मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत, इसके काफ़ी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। आगे भी हम देख रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए आप पहले खुद प्रयास करें। कहीं कोई दिक्कत आती है तो वीडियो पॉज करके पहले खुद प्रयास करें, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें, है ना। आपसे बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा बेसिक सा जो थ्योरी है, उस फॉर्मूले हैं, उनको रिवाइज कर लो, इजीली आपसे हो जाएगा, है ना। शुरू करें। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस के अणुओं की आरएमएस चाल v है, तो किस ताप पर आरएमएस चाल √3v होगी। तो ये आरएमएस चाल का एक फॉर्मूला है जो आपने गैसों के अणुगति सिद्धांत की ताप से व्याख्या करके एक टॉपिक है उसके अंदर पढ़ा है, जिसको हमने वी आर एम एस या आर एम एस है ना, या फिर सी आर एम एस, दोनों में से किसी भी नाम से आपने पढ़ा होगा। तो √3RT/m ये फार्मूला निकलता है। कैसे निकलता है आप उसमें देख सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है साहब। देखो साहब कैसे करेंगे। आपसे हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर देखो वी आर एम एस को इन्होंने बोला है कि वी है, तो हम वी रख देते हैं केवल। ओके, बराबर √3RT/m, है ना। तो √3RT कितना दे रखा है साहब आपको, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर केल्विन में लेना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलोगे कितना हो जाएगा, 273 जोड़ दोगे तो 100 में 273 जोड़ने पे कितना आ गया, 373, है ना। गुणे में है ये, बटा m। क्लियर। अब आपको ये बना दो, इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है साहब। फिर कहते हैं अगला कि वो जो आपका वी आर एम एस है वो कितना हो जाना चाहिए, v की जगह √3v हो जाना चाहिए। तो हमने रख दिया √3v हो जाना चाहिए, बराबर फॉर्मूला तो वही √3RT/m, है ना। और इसके अंदर जो ये t की वैल्यू है वो आपको निकालनी है ना। तो इसको हम समीकरण दूसरा दे देते हैं। गैस तो वही है, इसलिए m हमने m ही रहने दिया है, m की वैल्यू चेंज नहीं होगी, m तो वही रहेगी, ठीक है। अब देखो साहब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 से √3R/m की वैल्यू निकाल के समीकरण 2 में रख देते हैं। तो क्या करोगे, देखो समीकरण 1 से आप निकालो वैल्यू √3R/m की, तो कितना आ जाएगा, बराबर पक्षांतरण करेंगे तो v के बटे में आ जाएगा √373। क्लियर। यानी कि आप √3R/m की जगह ये v/√373 रख सकते हो। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो समीकरण 1 से वैल्यू निकाल के समीकरण 2 में रखी, तो क्या आया वैल्यू देखो, तो √3v बराबर वैल्यू रख दी हमने √3R/m की जगह रख दिया v/373 √t। क्लियर। अब यहाँ पे जो ये टी है वही आपको निकालना है। v से तो v कट जाएगा, दोनों पक्षों में आप क्या कर दो, दोनों पक्षों में वर्गमूल है तो आप क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो सारे अंडर हट जाएंगे। तो t/373, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 373 × 3 कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, गुणा भाग तो करना है आपको, है ना। कैलकुलेटर का उपयोग बिल्कुल ना करें, खुद हाथ से फटाफट करें ताकि आपका हाथ सफाई एकदम दौड़ने लग जाएगा। हाँ, तो ये आया आपका केल्विन के अंदर, लेकिन आपको ऑप्शन में केल्विन में ना देकर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो आप डिग्री सेल्सियस में निकालो। तो वापस इसको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देंगे, तो यह आ जाएगा 846 डिग्री सेल्सियस आंसर। तो देखो ऑप्शन 846 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फॉर्मूला वही है। इस फॉर्मूले के आधार पे अभी अपने पिछले वीडियो में भी सवाल देखे हैं, अभी और देखने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में छप जाएगा, आपके क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक गैस पदार्थ 0 डिग्री सेल्सियस पर इसे कितना गर्म किया जाए ताकि इसके अणु की वर्ग माध्य मूल गति 2 गुनी हो जाए, है ना। जितनी पहले थी, जितनी भी थी उसका कितना हो जाए भाई, 2 गुना हो जाए। तो कितना गर्म करना है भाई, तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर किसमें पूछा है, डिग्री सेल्सियस में, है ना। तो मात्रकों का थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, ध्यान दे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बहुत जगह पूछ रखा है, तो पहले प्रयास करो साहब। देखो यहाँ पे आपको छोटा सा दिमाग लगाना है। आपका जो वी आर एम एस का फॉर्मूला है √3RT/m, है ना। इससे आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जो v होता है वो किसके समानुपाती होता है, √t के। इतना तो दिमाग में क्लियर है ना। अब इसके अंदर आपको ये पूछा है कि v को आपको करना है डबल, तो t को कितना बढ़ाया जाए कि v डबल हो जाए।
तो सीधी सी बात है, ये अंडर रूट के अंदर है, तो आप जितना भी करोगे वैल्यू बाहर निकलेगी, अंडर रूट होके निकलेगी। कहने का मतलब v समानुपाती, आपको v को डबल करना है तो आपको t को कितना करना पड़ेगा, 4 गुना, है ना। तभी जाके 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, तो वो बाहर निकलेगा, तो v समानुपाती 2√2 यानी कि कहने का मतलब आपका v डबल हो जाएगा कब, जब टेम्परेचर को आप 4 गुना करोगे, है ना। तो रिलेशन से आपको ये बात समझने की थी। अब ये समझते ही आपको दे रखा है टी कितना दे रखा है साहब, 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको लेना किस में पड़ेगा, केल्विन में, तो हम इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया 273 केल्विन। अब आपको इसको क्या करना है, 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको VRMS डबल करना है तो टेम्परेचर को आपको 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, 4 का गुणा, तो कितना आ जाएगा भाई, 273 में 4 का गुणा कर दिया, 1092 केल्विन। फिर वही बात कि आपको ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, ना कि केल्विन में, तो आपको इसको वापस डिग्री सेल्सियस में बदलना पड़ेगा। तो इसको में वापस आप 273 घटा देंगे, 273 आप वापस में घटा देंगे, तो आपको डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा 819 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन देखो साहब, 819 डिग्री सेल्सियस बी। क्लियर, फॉर्मूला वही लगाया है, सब में थोड़ा बहुत चेंज होता है साहब, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक थ्योरी वही है, फॉर्मूले वही है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, बाकी आपसे हर क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग में इमेज एकदम क्लियर हो जाएगी कि कब आपको क्या करना है ना। आगे बढ़ें, देखो, कमरे के ताप पर द्विपरमाणु गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल गति का मान 1930 मीटर प्रति सेकंड है, तो यह गैस होगी। इसका मतलब आपको m निकालना है यहाँ पे, उस m से आप बता सकते हो उसका मास देख के कि हाँ यार मोलर मास इस गैस का इतना होता है, ये आपको आइडिया है ना, इतनी बेसिक केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है। तो देखो इसके अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा, m की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे साहब, देखो फॉर्मूला वही हमारा VRMS का, VRMS बराबर क्या है, √3RT/m। क्लियर। अब यहाँ पे आपको कमरे के ताप पर यूँ दे रखा है ना, तो कमरे का ताप हम जनरली कितना लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको नहीं दे रखा हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि कमरे का ताप जनरली कितना लिया जाता है साहब, 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन, है ना। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कमरे का सामान्य ताप केल्विन में 300 केल्विन लिया जाता है। क्लियर। अब इसके अंदर साहब देखो जो जो भी आपको दे रखा है वो वैल्यू रखो, तो अब इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं, तो VRMS की वैल्यू रखते हैं, V बराबर, अच्छा मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, आपको V दे रखा है 1930, है ना, 1930 बराबर √3RT, तो 3R तो हमेशा आपको पता है 8.314, है ना, पूरा रखना चाहिए, पूरा रखें, इंटू टी आपने अभी निकाला 300 केल्विन, है ना, बटा m आपको निकालना है, यही तो हमको ज्ञात करना है। तो बस m निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ क्या कर दो आप, वर्ग कर दो, तो 1930 का वर्ग बराबर, ताकि यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, है ना, तो इजी हो जाएगा आपका। थोड़ा सा गुणा भाग आपका लंबा हो सकता है, तो ये तो आप ज़रूर करेंगे। तो m को इधर ले आना, 1930 का स्क्वायर नीचे चला जाएगा, और बस थोड़ा सा गुणा भाग आपका लंबा रहेगा, आप फटाफट से m की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, गुणा भाग बताने नहीं बैठूंगा मैं यहाँ, आप ज़रूर करें। तो आप गुणा भाग करेंगे तो आपका लगभग आंसर आ जाएगा 0.002, और वो जो आएगा वो आएगा किलो में, है ना। तो यहाँ पे केल्विन में ले रहे हैं तो मास जो आएगा वो किलो में आएगा, लेकिन अब आपको क्या करना है, मोलर मास हम किस में निकालते हैं, ग्राम में, है ना। किसी भी गैस का आप मोलर मास लेते कैसे लेते हैं, ग्राम में होता है वो तो यहाँ पे आप इसको क्या बदलना पड़ेगा, ग्राम में। तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का गुणा, है ना, तो 0.002 इंटू 1000 का गुणा, यानी कि 3 पॉइंट हटाओगे तो वही 1000 से 1000 कट जाएगा, और आपका m की वैल्यू आ जाएगी 2 ग्राम। क्लियर। तो 2 ग्राम m के लिए, m की वैल्यू आ गई आपकी। तो किस गैस के लिए हम m की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 ग्राम, तो आपको ध्यान होगा H2 के लिए, H2 गैस के लिए हम 2 इंटू 1 करते हैं, 2 इंटू 1, है ना, 2 m की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे H2 गैस के लिए बात हो रही है, इसका मतलब, तो ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे आप गया H2 गैस के लिए बात हो रही है ना। अब जैसे 32 आता है तो किसके लिए बात हो रही होती, O2 गैस के लिए, ऐसे सभी के लिए बेसिक बेसिक जो वैल्यू है वो आप ज़रूर ध्यान रखें, केमिस्ट्री में आपको इजीली दिखने को मिल जाएगी। आगे बढ़े साहब, देखो, किसी गैस अणुओं की निश्चित मात्रा के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर वर्ग माध्य मूल वेग का मान
200 मीटर प्रति सेकंड तथा दाब 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि ताप 127 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 0.5 × 10⁵ न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाता है तो वर्ग माध्य मूल वेग होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को इन्होंने लंबा कर दिया है, जानबूझ के लंबा किया है, कंफ्यूज करने के लिए लंबा किया है। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दी हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है पर दे दी है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। देखिए साहब, आपको यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू एक्स्ट्रा दे रखी है, जबकि यहाँ पे प्रेशर का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं VRMS का फॉर्मूला क्या है साहब, √3RT/m, है ना। यानी कि इस फॉर्मूले में हमने प्रेशर की कहीं कोई बात नहीं की है, कोई लेना देना ही नहीं है प्रेशर से, है ना। तो भी प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, क्यों? क्योंकि आपको कन्फ्यूज़ करना है ना। तो कन्फ्यूज़ ना हो, आप केवल इतना ध्यान दें कि आपका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में आपको क्या क्या वैल्यूज़ रखनी है, बस उसके पीछे पड़ जाओ। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी दिया हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है साहब, शुरू करें। देखो, अब आपको क्या करना है, वापिस एक बार क्वेश्चन देखो, बताता हूँ। देखो, किसी गैस के अणुओं की निश्चित मात्रा लिए, है ना। तो मात्रा, गैस के अणुओं की मात्रा निश्चित है, इसका मतलब आपका जो m आना है वो तो वही आना है ना। इसका मतलब सीधा सीधा सा आपको v चाहिए और t चाहिए, है ना। दो ही चीज़ें चाहिए अब तो, क्योंकि r तो वैसे ही सबके लिए फिक्स होता है। तो आपको v चाहिए और t चाहिए। तो v कहाँ है भाई साहब? देखो, v आपको दे रखा है 200 मीटर प्रति सेकंड, है ना। और सेकंड वाला जो है वो वर्ग माध्य मूल वेग होगा, यानी कि आपको v1 तो दे रखा है और v2 निकालना है। क्लियर? इसका मतलब आपको T1 और T2 पता होने चाहिए। तो ये रहा आपका T1 27 डिग्री सेल्सियस और ये रहा आपका T2 127 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? इसका मतलब आपके पास T1 है, T2 है, V1 है और V2 आपको निकालना है। बस ख़त्म हो गया खेल, इजीली निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो देखो साहब, आप चाहो तो पूरी इक्वेशन लिख के फिर वो समीकरण 1 समीकरण 2 बना के फिर उसका भाग दे के आपस में सीधा रिलेशन ला सकते हो। नहीं तो सीधा सा इतना दिमाग अगर आपका चलता है ज़रूर, तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि V समानुपाती, ये जो VRMS है वो समानुपाती किसके होता है? √T के। तो सीधा सीधा सा आप लिख सकते हो। मैं बार बार RMS नहीं लिखूंगा, है ना। तो आप ध्यान रखिए, RMS है यहाँ पे। VRMS 1 वाला बराबर बटा 2, है ना। दो समीकरण बना देना, 1 वाली 2 वाली, है ना। उनको आपस में भाग दोगे तो सीधी सीधी इक्वेशन आपकी यही बनेगी यहाँ पे, √T1 बटा √T2। क्लियर? और समानुपाती वाले के लिए वैसे ही ऐसी इक्वेशन बनती है। आप बॉयल नियम वगैरह जो भी हमने पढ़े हैं, चार्ल्स नियम, गैलुसेक नियम, उसमें भी हम ये सब आदर्श के समीकरण से समीकरण बना के करते हुए आए, है ना। इतने प्रश्न हमने देख लिए हैं, तो आप इतना ईजिली ये चीज़ समझ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। देखो, अब आपका V1 V2 T1 V2 सबकी वैल्यू आपको पता है। आपको केवल निकालना क्या है? V2 आपको निकालना है। तो सभी की वैल्यूज रख दो। तो V1 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है साहब? 200, है ना। तो 200 रख दी। V2 आपको निकालना है, बराबर √T1/T2। तो √T1 कितना है साहब? 27 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना केल्विन में लेना है ना। तो इसको केल्विन में बदलेंगे, कितना आ जाएगा? √300/127 प्लस 273, कितना आ जाएगा? 400। तो V2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पक्षांतरण करो। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा साहब? √400 इंटू 200/√300। क्लियर? तो V2 बराबर कितना आ जाएगा आपका? V2 बराबर ये आ जाएगा 20 इंटू 200/√300 की वैल्यू आ जाएगी आप 10 बाहर ले लेना, 100, तो ये आ जाएगा 10√3, है ना। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा V2 बराबर आ जाएगा 400/√3। तो इसके आगे सॉल्व किया है कि नहीं किया है, ऑप्शन में देखो। हाँ, यहीं तक सॉल्व किया है, 400/√3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। नहीं समझ में आया हो तो वापस रिवर्स मार के वापस देख लो। इजीली क्वेश्चन है, वही फॉर्मूले हैं बेसिक से, वही हम यूज़ किया है, थोड़ा बहुत चेंज सब में आ जाएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखो साहब, गैस के गतिज सिद्धांत द्वारा परम शून्य ताप पर क्या होता है? पानी जम जाता है, द्रव हीलियम जम जाता है, अणुओं की गति बंद हो जाती है, या द्रव हाइड्रोजन जम जाता है? कौन जम जाता है?
परम शून्य ताप पर। तो ये तो आप वैसे ही 9वीं 10वीं की साइंस में भी पढ़ते हुए आए हैं कि परम शून्य ताप पर सब कुछ जम जाता है। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से कैसे समझ सकते हैं, तो ये फॉर्मूले से भी हम समझ सकते हैं VRMS यानी कि वही अणुओं का वेग क्या होता है भाई साहब, √3RT/m होता है ना। यानी कि इस फॉर्मूले में अगर आप t की जगह 0 रखते हो तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि सभी अणुओं की गति क्या हो जाएगी भाई साहब, 0। इसका मतलब ऑप्शन तो क्या हो गया आपका, अणुओं की गति बंद हो जाती है, यानी कि C0 है ना। टेम्परेचर 0 केल्विन है ना। हमेशा हम टेम्परेचर किस में लेते हैं, केल्विन में, है ना। तो यहाँ पे आपका जो परम शून्य ताप है वो 0 केल्विन होता है। तो कोई डिग्री सेल्सियस लेके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें 0 केल्विन है ना, जो कि संभव नहीं है। नहीं तो इस पर क्या होगा, सभी अणुओं की गति बंद हो जाएगी, अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा भाई साहब, लेवा जाओगे सब के सब, है ना। इसलिए ऐसा संभव नहीं है। बस इस फॉर्मूले से आप कैसे समझा सकते थे, इसलिए ये मैंने ले लिया। बाकी क्वेश्चन सभी को एग्ज़ामों में पूछे हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर इनको एक बार रिवाइज़ करें। और बाकी बेसिक थ्योरी आप रिवाइज़ करते रहें, पढ़ते रहें। खुश रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।